ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोस्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। अखंडं सच्चिदानंदं वन्देऽहं योऽखिलं जगत् चरीकर्ति बरीभर्ति संजरीहर्ति मायया। ओम शांति शांति शांति। पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान के द्वारा विगत कई वर्षों से यह पुराणों के अध्ययन अनुसंधान और उस पर विचार विमर्श करने का एक सुंदर कार्य जिन्होंने लिया है अपने मजबूत स्कंध पर, ऐसे हमारे आदरणीय और सहृदय सुहृद डॉक्टर राजेश भाई इस कार्य में शायद कह सकते हैं शरीर दो हैं लेकिन दोनों का आत्मा एक ही है। ऐसे राजेश जी और उसके साथ हमेशा तन मन धन से अभिन्न रूप से जुड़े हुए आदरणीय डॉक्टर पंकज कुमार रावल सर, इसके उपरांत यहाँ पर उपस्थित शिवांग भाई हैं, राजेश भाई हैं, कल्पेश भाई हैं, गौरांग भाई हैं और अन्य भी पुराण प्रेमी पुराणानुरागी यहाँ पर जो विद्वज्जन, वैसे तो श्रोता नहीं कह सकता हूं लेकिन विद्वज्जन ही कहूंगा क्योंकि आप सभी पुराणों में अगाध आपकी गति है। पुराणों के विषय में आपका आप हैं वो स्वयं के हस्ताक्षर हैं, लेकिन पुनरपि एक पुराण पढ़ने का स्वाध्याय करने का आपने जो मुझे अवसर प्रदान किया है और उस स्वाध्याय से जो कुछ मैंने जाना है सीखा है अपनी स्वल्प मति से, उस मति की गति से मैं आपके समक्ष कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। अग्नि पुराण है, वैसे तो साहित्य विषय से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो जब कभी साहित्य के स्रोतों की बात होती है तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से पहले भी और वेदों के पश्चात हम किसी स्रोत के रूप में काव्य शास्त्र के संदर्भ ग्रंथ के रूप में हम किसी ग्रंथ को देखते हैं तो वो अग्नि पुराण है। अग्नि पुराण में साहित्य शास्त्र के संपूर्ण सिद्धांतों का और बहुत विस्तार से वहां पर वर्णन प्राप्त होता है। भरत मुनि ने उसी से प्रेरणा लेकर नाट्य शास्त्र में उसका समावेश किया। ऐसा कह सकते हैं कि उपबृंहित ये नाट्य शास्त्र है, उसका जो उत्स है, उसका स्रोत है, वो अग्नि पुराण ही रहा होगा। मात्र काव्य शास्त्र ही नहीं, व्याकरण, कोश, छंद आदि बहुत सारे शास्त्रों का समाहार अग्नि पुराण में प्राप्त होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं अग्नि पुराण है, उसमें बहुत सारे विषयों का समाहार है, इसलिए इसको हम लोग एक कोश ग्रंथ के रूप में, कोश पुराण के रूप में कह सकते हैं। भारतीय संस्कृति का विश्वकोश है। जिस प्रकार हम शास्त्रों को देखते हैं तो महाभारत को हम एक विश्वकोश के रूप में स्थान प्रदान करते हैं, तो पुराणों में हम अग्नि पुराण है उसको हम भारतीय संस्कृति का विश्वकोश कह सकते हैं। दूसरी बात है, देखिए जब हम वेदों की बात करते हैं तब ऋग्वेद की उत्पत्ति को हम अग्नि ऋषि से समुत्पन्न मानते हैं। अग्नि महर्षौ प्रकटिभूता ऋग्वेद संहिता, इस प्रकार से आप शीर्षक से अग्नि ऋग्वेद को देखते होंगे। तो उसी जब हम वेदों में सर्वप्राचीन और सर्वप्रमुख सर्व विद्याओं का प्रमुख स्थान ऋग्वेद को मानते हैं, उसी प्रकार यदि अग्नि ऋषि के द्वारा, अग्नि देवता के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है वो अग्नि पुराण है, तो वो भी हम उसको बहुत महत्वपूर्ण और
उपादेय ग्रंथ के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। तो पुराण और वेदों के बीच में यह भी सामंजस्य है कि ऋग्वेद जहां अग्नि देवता के द्वारा, अग्नि ऋषि के द्वारा प्रकटीभूत है, उसी तरह अग्नि पुराण भी अग्नि से संबद्ध पुराण है। बहुत सारे उसमें अध्याय हैं और बहुत सारे अध्यायों का आप विस्तार पूर्वक विचार और विमर्श कर चुके हैं। मुझे जो विषय प्रदान किया है, क्योंकि मैं विषयांतर हो जाऊंगा तो मुझे भय है कि वो पूरा जो 20 अध्याय का जो आपका मैं मात्र आचमन जो कराना है 20 अध्यायों का, वो आचमन भी मैं कराने से वंचित रह जाऊंगा और मैं वो पुण्य नहीं खोना चाहता हूं कि वो 20 के 20 अध्यायों के साथ मैं न्याय दे सकूं। अब 201 से 220 तक के अध्यायों का मुझे विषय दिया गया है, तो मैं पहले से ही क्षमा याचना के साथ कुछ अध्यायों के विषय में मैं वार्तालाप करूंगा, लेकिन बहुत उसके जो निहित रहस्य हैं या उससे संबद्ध जो कोई विधि विधान है उससे मैं बहुत ज्यादा सुपरिचित नहीं हूं। इसलिए कोई मंत्र अथवा श्लोक या उच्चारण उसके साथ किया जाता है, ये उस क्रियाकलाप से जुड़ने वाले लोग ज्यादा उस पर अच्छी तरह से न्याय दे पाएंगे, और अंत में उस विषय पर यदि कुछ बातें रह जाती हैं तो कोई आप में से उसको प्रस्थापित करेगा तो मुझे आनंद होगा। अब मैं चलता हूं 200 जो 1वां जो अध्याय है उस विषय को लेकर। मैंने मेरे पास एक पीडीएफ जो प्राप्त हुई थी उसके आधार पर मैं 201वां जो अध्याय है उस अध्याय का शीर्षक है नवव्यूह अर्चनम। और यह अध्याय है, इस अध्याय का शुभारंभ होता है नवव्यूह पूजन विधि से, जिसको भगवान विष्णु ने नारद से कहा था। वैसे तो चतुर्व्यूह अर्चनम विधि होती है जिसमें वासुदेव, वसुदेव और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को मुख्यतः चार माने चार बीज के रूप में, चार देवताओं के रूप में स्थापित करते हुए चतुर्व्यूह पूजन किया जाता है। और कहीं कहीं पर वो वासुदेव के साथ बलभद्र, वसुदेव की जगह पर जो बलराम है उनके नाम से भी ये चतुर्व्यूह अर्चनम किया जाता है। तो यहाँ पर नवव्यूह अर्चनम की विधि है। देखिए इसमें नवव्यूह है, 9 प्रकार के व्यू है, यानी एक प्रकार का एक शेप कह सकते हैं, तो वो व्यू है। उसमें कमलाकार चक्र के बीच में भगवान वासुदेव कृष्ण निवास करते हैं। संकर्षण यानी बलराम का पूजन किया जाता है, और उसका पूजन करना किस तरह से चाहिए तो अ और आ बीज मंत्रों से करना चाहिए। हमारे अक्षर वर्णमाला का प्रारंभ अ से होता है, उसी तरह हम इस पूजा का अर्चन करेंगे वो वासुदेव और बलराम के पूजन के साथ करेंगे, और उसके जो बीज मंत्र हैं वो अ और आ है। दक्षिण में प्रद्युम्न और दक्षिण पश्चिम में जो है अह, इस बीज मंत्र से हमें अनिरुद्ध का, पश्चिम में ओंकार मंत्र से, ओम इस मंत्र से नारायण का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से जो हमारी दिशाएं हैं उन दिशाओं को देते हुए वहां पर देवताओं को स्थापित किया गया है, और उन सब के मंत्र या बीज मंत्रों से उनकी स्तुति करने का यहां पर विधान है। जैसे दक्षिण में प्रद्युम्न, दक्षिण पश्चिम में अनिरुद्ध और पश्चिम में ओंकार से नारायण का पूजन किया जाता है, उसी तरह पश्चिमोत्तर दिशा में तत्सत मंत्र से ब्रह्मा का, उत्तर में ह्रूम मंत्र से विष्णु और क्षौम मंत्र से नृसिंह, पूर्वोत्तर में भू मंत्र से वराह भगवान का पूजन करना चाहिए। और चक्र के पश्चिम द्वार देश में कम, टम, शम और शम इस मंत्र से पूर्वाभिमुख गरुड़, दक्षिण में खम, छम, वम, फुम और फट, हुम और फट, खम, ठम, फम, शम मंत्र से गदा, पूर्व में बम, णम, मम, क्षम, शम, घम, दम, भम, हम से लक्ष्मी,
और दक्षिणोत्तर में गम डम बम शम मंत्र से पुष्टि का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से आप देखेंगे अगले उसमें जो यहां पर श्लोक है उसमें वनमाला का श्रीवत्स और वनमाला और श्रीवत्स का घम और वम मंत्र से और जल में कौस्तुभ कौस्तुभ की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विष्णु के जो 10 अंगों का है वो पूजन करने का विधान है। और नमो अनंतम मंत्र से मंडल के नीचे की ओर भगवान अनंत देव का पूजन करना चाहिए। जैसे यहां पर अनंतम लिखा हुआ है तो अनंत देव का पूजन, और फिर देवताओं का, महेंद्रादि देवताओं का फिर 10 अंग पूजन करना चाहिए। और चारों और 4 घड़ों को रखकर देवार्चन करने का यहां पर विधान है। और मंडल के चारों द्वारों के ऊपर और उसके ऊपर जो वितान है आकाश, उसको अग्नि, वायु और चंद्र बीजों से व्याप्त समझना चाहिए। इस प्रकार पूजा विधि में संपूर्ण देवताओं और लोक लोकांतरों की हमें अनुभूति करते हुए ये पूजन करना चाहिए। अब देखिए, जब यह पूजन करता है आचार्य, तब आचार्य अपनी आत्मा को संपूर्ण विश्व में व्याप्त मानता है और उसे आत्म बीज का भी ध्यान करना चाहिए। क्योंकि जितने भी आप पूजन ले लीजिए, जितने भी विधि ले लीजिए, कर्मकांड ले लीजिए, संस्कार ले लीजिए, सबका जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है आत्मा का उत्थान, आत्मा का कल्याण। इसलिए आचार्य है उसको आत्म बीज का भी ध्यान करना चाहिए और उस बीज से, अपने आप को बीज से उत्पन्न पूर्ण पुरुष और विष्णु का रूप समझना चाहिए। और बीज मंत्र से आप देखिए हृदय, शिर, शिखा, कवच और अस्त्र को रखते हुए, उसका न्यास करते हुए, और फिर वक्षस्थल, मूर्धा, शिखा, पृष्ठ और नेत्रों का न्यास करना चाहिए। इस प्रकार अस्त्र और दोनों हाथों का न्यास करके आचार्य है वो सुंदर शरीर के हो जाते हैं। तो आचार्य के द्वारा जब यह पूजन किया जाता है तो आचार्य है वो विष्णु का ही स्वरूप हो जाता है, ऐसा इस अध्याय में निर्दिष्ट किया गया है। शिष्य है अब अपने समान देवताओं और शिष्य के शरीर का भी न्यास करना चाहिए। हृदय में हरि की पूजा, मंडलादि में जो की जाती है, देखिए वह अनुच्छिष्ट होती है हरि की पूजा हृदय में, और मंडल आदि में की हुई जो पूजा होती है वो स्वच्छिष्ट होती है। कहीं ना कहीं वहां पर उच्चिष्टता आ जाती है। और शिष्य है वो आंखें मूंद कर मूर्ति के ऊपर फूल चढ़ाए, जिससे उनसे उसका नाम का उच्चारण करवाना चाहिए। तो यह जो आचार्य और शिष्य दोनों के समन्वय से फिर ये जो नवव्यूह का अर्चन है यह प्रारंभ किया जाता है। इस तरह पूजन बीज मंत्रों से आह्वान करते हुए स्वयं को, देवताओं को और शिष्य को प्रदीप्त कर, माने उसको उद्बुद्ध करते हुए फिर आहुतियां प्रदान करने की यहां पर बात की गई है। निवेश्य वामतः शिष्यांश तिल ब्रीहि घृतम हुनेत शतमष्टोत्तरम हुत्वा सहस्त्रम कर्ण्य शुद्धये। आचार्य अपने शिष्यों को वाम भाग में बिठाते हुए तिल, ब्रीहि और घृत से 108 आहुतियां प्रदान करे। और ये आहुतियां हैं वो सभी देवताओं के पूजन के लिए है। शरीर शुद्धि के लिए 1,000 आहुतियां देनी चाहिए और नवव्यूह की मूर्तियों को प्रसन्न करते हुए 100 आहुतियां देनी चाहिए। इस प्रकार से अनेक विध जो अनुष्ठान होते हैं वो बहुत दीर्घ सत्रीय होते हैं, तो उसमें काफी समय लगता है। तो ये अनुष्ठान जब करते थे तब 108, 1008 और 100 इस प्रकार से आहुतियां प्रदान करते हुए शिष्यों को दीक्षा देते हुए, और शिष्य है वो उन्हें भी गुरु को कुछ धनादि देते हुए उसका सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार नवव्यूह अर्चन नाम का जो 201वां अध्याय है वो समाप्त होता है।
तो ये शायद वो पिछले से कुछ दीपदान आदि का प्रसंग चल रहा था, उसी में दीपदान के पश्चात जो क्रिया की जा रही है उस क्रिया को यहां पर बताया गया है। अब देखिए दूसरा जो अध्याय 202वां शुरू होता है, 202 अध्याय जो शुरू होता है उसका है पुष्प वर्ग कथनम। पुष्पों के द्वारा किस किस देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए इसका विधान है वो यहां पर दिया जाता है। हम देखते हैं कि श्रावण महीने में या कोई विशेष पर्व या तिथियों पर हम पुष्पों के द्वारा देवता अर्चन करते हैं, लेकिन कौन सा पुष्प किस देवता के अनुकूल होता है इसका विधान है वो हमें इस अध्याय में बहुत सूक्ष्म रूप से बताया गया है। देखिए जो पंचोपचार पूजा है, पुष्प, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य, इससे भगवान विष्णु है वो प्रसन्न होते हैं। और जो कौन से पुष्प हैं वो किस किस देवताओं के अनुकूल होते हैं उसका विवेचन वहां पर किया गया है। देखिए, पुष्पम श्रेष्ठम मालतिम मालती च तमालो भुक्ति मुक्तिमान मल्लिका सर्व पापग्नि यूथिका विष्णु लोकदा। तो यहां पर देखिए 4 पुष्पों का वर्णन किया गया है। मालती है वो पुष्प है वो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ होता है। तमाल पुष्प है वो भुक्ति और मुक्ति का प्रदान करने वाला होता है। शायद मुझे लग रहा है ये तमाल है, ये तंबाकू, तमाल पत्र उसी को कहते हैं तंबाकू, और ये भुक्ति मुक्ति देने वाला शैव जो अनुयायी होते हैं वो इस तमाल पत्र का सेवन करते होंगे, तो ये भुक्ति मुक्ति के संदर्भ में ही उनको ये तमाल है उसका यहां से एक उनको एक प्रमाण के रूप में मिल सकता है। मल्लिका है वो संपूर्ण पापों का संहार करने वाली होती है, और जूही है यूथिका जिसको कहा जाता है वो विष्णु लोक को प्रदान पहुंचाने वाली होती है। तो पुष्पों का स्वयं का भी महत्व होता है। मैंने 1-2 वर्ष पहले एक लेख पढ़ा था, रंगों का हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, हम किस रंग को किस समय में किस प्रकार से देखते हैं, तो उसका हमारे जीवन पर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। आप यदि काला रंग पहनकर आप निकलेंगे तो तामसिक वृत्तियां हैं वो आपके अंदर स्वतः आ जाती है। आप यदि प्रवचन आदि करने गए हैं तो आप देखिए, आप जिस विषय में जिस प्रकार से आप वहां पर बैठे हुए हैं तो वहां के अनुकूल आप वस्त्र पहनेंगे तो आपको स्वतः एक होता है ना, आत्म है वो, ये सब बाह्य दृष्टि से भी वो आपको सहायता प्रदान करता है। तो उस प्रकार जिस प्रकार रंगों का हमारे परिधान का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो पुष्प है वो भी किस किस देवताओं से और क्या क्या फल प्रदान करने वाले होते हैं इसका भी प्रभाव पड़ता है। यह तो संशोधन का विषय हो जाएगा, क्योंकि एक एक पुष्प के ऊपर इस पर भी पीएचडी की जा सकती है यदि हम प्रयत्न करें ना, तो पुष्पों के द्वारा कौन कौन से देवता और क्या क्या उसका तात्पर्य है उसको समझना जैसे मैं यही सोच रहा था कि जिस प्रकार वेद हैं उन वेदों को वैसे सामान्य रूप से आप समझ सकते हैं, लेकिन एक मंत्र को आप ले लीजिए, उसके गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए आपको बहुत कुछ ज्ञान उपार्जित करना आवश्यक होता है। जैसे वेदांग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, उसी प्रकार ये जो पुराणों की जो आख्यान शैली है या इसमें विधि विधान है, इसको समझने के लिए भी सामान्य बुद्धि से हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। अब जो लोग इसको समझते हैं, जानते हैं, वो इसका महत्व समझते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं और दूसरों को समझाते हैं। लेकिन जो इससे अनभिज्ञ हैं उनको ये एक प्रकार का कहेंगे कि ये एक मात्र और मात्र कथन कर दिया गया है, लेकिन इसके पीछे के रहस्यों को समझने के लिए हमें व्याकरण, साहित्य, ये सबसे अधिक जो अर्थघटन है ना, वो अर्थघटन समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। किस का क्या क्या किस पुष्प को, यहां देख लीजिए, किस पुष्प को किस देवता से जोड़ा गया है और क्यों जोड़ा गया है, ये
समझने के लिए, ये करने के लिए हमें अनुसंधान करना पड़ेगा। और मैं तो ये सोचता हूं कि एक ऐसी, जैसे संस्कृत की यूनिवर्सिटी होती है, वेद विश्वविद्यालय हो गए हैं अब तो एक पुराण का भी विश्वविद्यालय होना चाहिए जो पूर्ण रूप से पुराणों के विषय में ही संशोधन करें। और ये तभी होगा, पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान तो जो प्रयत्न कर रही वो है ही उत्तम, लेकिन एक पुराण को जानने वाले लोगों का एक समन्वय साधना पड़ेगा, तब कुछ हमें वो सार तत्व अमृत वो निकल के प्राप्त होगा। तो ये पुराण के विषय में भी ये कार्य अभी करने जैसा है, क्योंकि भ्रांतियां भी हैं और लोग पुराणों को मात्र और मात्र वो भागवत कथा या उस संदर्भ में ही अवलोकन करते हैं, लेकिन पुराण है वो तो विद्याओं का अधिष्ठान है, विद्याओं का रत्नाकर है। कौन कौन सी विद्या किस किस प्रकार की अलग अलग विषयों को देते हुए आप इस पर संशोधन करते हैं तो बहुत कुछ अमृत हमें प्राप्त होता है। विद्या अमृतमश्नुते, तो ये पुराण विद्या के अनुष्ठान से भी हमें कुछ उत्तम अमृत है उसकी प्राप्ति हो सकती है। देखिए, अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि वासंती लता है और पाटल है वो विष्णु लोक वैकुंठ लोक देने वाले हैं। अब देखिए, कुछ पुष्पों के नाम मैंने सर्च भी करने की कोशिश की, लेकिन वो करवीर शब्द है, वो करवीर पुष्प है, वो तो मैं जानता ही नहीं हूं क्या है। तो विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब हम विष्णु लोक की प्राप्ति की अभिलाषा लगते हैं, लेकिन अभी करवीर पुष्प है। तो इससे देखिए, आप वो जो पुष्प को जानने वाले उस लोगों को भी जोड़ सकते हैं, उससे जो पुष्प से जुड़े हुए लोग हैं उसको भी आप जोड़ते हुए इस पर बहुत कुछ कर सकते हैं। जपा पुष्प है जिसको गुड़हल कहा जाता है, उससे पुण्य प्राप्त होता है। पावंती, कुब्जक, तगर, कनेर आदि से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अतिमुक्तक भी कहा है और उसके अलावा भी वैकुंठ लोक प्राप्ति के। कुरुंठ से पापों का सर्वनाश होता है। कमल, केतकी, कुंद पुष्पों से सदगति प्राप्त होती है। बाण पुष्प और कारे बलबरों से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार देखिए, बिल्व पत्र हम चढ़ाते हैं वो उत्तम गति की प्राप्ति के लिए चढ़ाते हैं, तो बिल्व पत्र है वो उत्तम गति को प्राप्त कराता है, ऐसा इस अध्याय में कहा गया है। इसके अलावा भृंगराज, तमाल, तुलसी, कृष्णगौर, रक्त कमल, नील कमल, श्वेत कमल आदि बहुत सारे पुष्पों की माला बनाने से विष्णु की प्राप्ति होती है और भोग और मोक्ष मिलता है। कुछ पुष्प है नीप, अर्जुन, कदम्ब आदि, और इन सभी पुष्पों से अर्चित जो भगवान विष्णु है वो संतुष्ट होते हैं, ऐसा अंत में कहा गया है। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि आप 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दीजिए, दान करिए, उसके अपेक्षा भगवान के ऊपर एक पुष्प का फल है वो अधिक हुआ करता है। स्वर्ण लक्षाधिकम पुष्पम माला कोटि गुणाधिका, इस प्रकार से कहा है कि उस पुष्प का फल है वो 1 लाख स्वर्ण मुद्रा से भी अधिक है। और पुष्प माला जब चढ़ाते हैं वो पुष्पों का समूह हो जाता है तो उसका तो करोड़ गुना उसका पुण्य प्राप्त होता है। और वन्य पुष्पों, अब देखिए, अपने पुष्प, अपनी वाटिका और दूसरे की वाटिका से पुष्प लीजिए, उसके अलावा आप वन्य पुष्पों से आप यदि पुष्प संग्रहित करके चढ़ाते हैं तो उसका 3 गुना हमें फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से बहुत सारे देवताओं के पूजन के द्वारा, पुष्पों के द्वारा देव पूजन करने का विधान क्या कहा गया है। लेकिन देखिए, जो शास्त्र होते हैं ना वो 2 प्रकार के आदेश देते हैं, कि विधि और निषेध। तो निषेध रूप में भी कहा गया है कि आप कुटज, करकटी पुष्प और केतकी है उसको शिव के ऊपर मत चढ़ाइए। इन 3 पुष्प हैं, इन पुष्पों को चढ़ाने का निषेध है। तो किस पुष्पों को चढ़ाना चाहिए? तो ब्रह्म पद्म, नील कमल, अर्क, मंदार और धतूरे के पुष्पों से शिव की पूजा करनी चाहिए, ये भी कहा गया है। फिर देखिए, कुष्मांड, निम्ब और गंधहीन पुष्प हैं वो पिशाचों के लिए होते हैं, इसलिए इन पुष्पों
को नहीं चढ़ाना चाहिए। अब देखिए इससे क्या प्राप्त होता है। अहिंसा, इंद्रिय जय, क्षमा, ज्ञान, दया, वेदाध्ययन और भाव, इन 8 पुष्पों से देवताओं की पूजा करके मनुष्य भुक्ति और मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो ये प्रथम पुष्प है। अब देखिए इस पुष्प की आध्यात्मिक व्याख्या भी इन्होंने अग्नि पुराणकार ने हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है। 8 पुष्प हैं, वो कौन से हैं? तो पहला पुष्प अहिंसा है। आप धर्म के 10 लक्षण ले लीजिए और ये 8 आप ले लीजिए, तो बहुत सारे हैं, उससे समान ही आपको गुण आपको दिखाई देंगे। प्रथम पुष्प है अहिंसा है, दूसरा पुष्प है वो इंद्रिय निग्रह है, तीसरा है वो प्राणियों पर दया है, चौथा शांति, पांचवा शम, छठा तप, सातवां ध्यान और 8वां पुष्प सत्य है। इन 8 पुष्पों से पूजा करने से भगवान विष्णु हैं वो संतुष्ट होते हैं। देखिए कितनी सुंदर यहां पर बात की है कि आप जहां बाह्य पुष्पों के द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, श्रूयते श्रूयते। हाँ, तो बाह्य पुष्पों की अपेक्षा बाह्य पुष्प तो हैं ही, लेकिन उसके अपेक्षा हम अपने अंदर में इन 8 पुष्पों को धारण करते हैं तो भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। हमारे हृदय में विराजमान प्रभु विष्णु हैं, उनका भी उनकी प्रसन्नता मूलतः इनसे होती है। तो ये भी एक सुंदर उपदेश है। वो इन पुष्पों के साथ अहिंसा, इंद्रिय निग्रह, दया, शांति, शम, तप, ध्यान और सत्य, इन के माध्यम से उन्होंने कर दिया। उससे पहले भी 8 पुष्पों की बात की थी, अहिंसा, इंद्रिय जय, क्षमा, दान, दया, वेदाध्ययन आदि। तो ये बाद में ये कहते हैं पुष्पांतराणि संत्यत्र वाह्यानि मनुजोत्तम भक्त्या दयान वितेर विष्णु पूजितः परितुष्यति। इसके अतिरिक्त जो पुष्प हैं वो तो कैसे हैं? केवल दिखावे के लिए, दिखावटी हैं, दर्शनीय हैं, लेकिन हम प्राणियों पर दया करने वाले व्यक्तियों के द्वारा भक्ति पूर्वक पूजा करने से भगवान विष्णु है उसको प्रसन्न कर सकते हैं। और उसके पश्चात देखिए वरुण के लिए पुष्प जल, चंद्रमा के लिए घी, दूध, दही, प्रजापति के लिए अन्नादि, अग्नि के लिए धूप दीप, वनस्पति के लिए फल पुष्प, पृथ्वी के लिए कुश और मूल, वायु के लिए गंध और चंदन तथा विष्णु के लिए श्रद्धा पुष्प हैं, वो अभिष्ट हैं। तो इस प्रकार इन 8 पुष्पों से विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और अनेक देवताओं की पूजा अर्चना भी हमें विविध पुष्पों से करनी चाहिए। देखिए एक अध्याय के साथ दूसरा अध्याय जुड़ा हुआ होता है। अब हम कहते हैं ये पुष्प आदि से यदि हम नहीं पूजा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, क्या हमें हानि होगी? तो यहां पर दिखा, ये जो 203वां अध्याय है वो इसी चीज को प्रतिपादित करता है कि पुष्पाद्यै पूजनाद विष्णोर नयाति नरकान वदे आयुषोन्ते नरः प्राणैर अनिच्छन्नपि मुच्यते। पुष्प आदि से यदि भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तो नरकों में नहीं जाना पड़ता है और आयु समाप्त होने पर मनुष्य न चाहते हुए भी प्राणों से मुक्त हो जाता है। और यदि नहीं करता है तो क्या है? देखिए आयु समाप्त होती है। हाँ, अब देखिए यहां पर उसके अनुसार कहा है जल, अग्नि, विष, शस्त्र, क्षुधा, व्याधि और पर्वतों से गिरना, ये 7 उन्होंने कारण बताए हैं। इनमें से किसी को निमित्त बनाकर मनुष्य है वो प्राणों का त्याग कर देता है, त्याग उसका हो जाता है। जल, अग्नि, विष, शस्त्र, क्षुधा, व्याधि और पर्वतों से गिरना, ये सबसे कह सकते हैं खराब प्रकार की मृत्यु होती है। आप जल में डूब कर मर जाए, अग्नि में जलकर, विष खाकर, शस्त्र आदि से पीड़ित होकर,
क्षुधा के द्वारा किसी व्याधि में लिप्त होकर और पर्वत आदि से गिरकर यदि तो उस मनुष्य है वो उसका प्राण त्याग हो जाता है। अब कहते हैं वो दूसरे शरीर को जब प्राप्त करता है तो कर्मानुसार यातनाओं का भोग वो प्राप्त करता है। तो मनुष्य के हम कहते हैं ना कि कर्मानुगो गच्छति जीव एक, मनुष्य है वो कर्म के अनुसार ही गमन करता है और हमें भी पुनर्जन्म में उसी प्रकार की प्राप्ति होती है। कर्म है वो फल प्राप्त किए बिना बिना फल प्राप्ति के बिना वो कर्म है वो समाप्त नहीं होता है। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विंदति मातरम तथा पूर्वक कृतम कर्म कर्तारम अनुधावती। तो कर्म है वो तो कर्ता को ढूंढ ही लेता है। आप इस जन्म में नहीं तो पुनर्जन्म में। इसलिए योग दर्शन में ना दो प्रकार के फलों की बात की गई है, एक है दृष्ट जन्म वेदनीय और दूसरा है अदृष्ट जन्म वेदनीय। जिसके फलों को आप इसी जन्म में भोग लेते हैं वो दृष्ट जन्म हो गया, और जिसको अगले जन्म में भोगते हैं उसको अदृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं। और हमारे यहाँ गरुड़ पुराण वैसे तो नरक आदि के वर्णन के लिए सुप्रसिद्ध है, लेकिन अग्नि पुराण जिस प्रकार मैंने कहा सर्व विद्याओं का रत्नाकर है, तो उस बात को क्यों नहीं वो प्रतिपादित करेगा। एक अध्याय में नरकों का वर्णन भी प्रस्तुत कर दिया गया है। अब देखिए किस प्रकार से पापी दुख भोगता है और धर्मवान व्यक्ति सुख भोगता है। वो एक है भी ऐसा प्रकार का दुख मापनोति और सुखकृत सुखमश्नुते। दुख दुखात्मा दुख मापनोति सुखकृत सुखमश्नुते, इस प्रकार से जो अच्छा कार्य करता है। और हम तो प्राणी कथाओं में भी तो पढ़ते हैं, यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च विधा यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्म कर्म तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च तावच्च तत्र च विधात्री वसाद्योपैति। तो इस प्रकार से जो जैसा कर्म जहां जिस प्रकार से करता है उसी को उसी प्रकार से वहीं उसी तरह उसको फल प्राप्त होता है। तो अब देखिए क्या क्या होता है। तो यमदूत हैं वो दक्षिण दिशा वाले कुमार्ग से पापी को यमराज ले जाते हैं और धर्मात्मा को पश्चिम आदि सन्मार्गों से। हमारे यहाँ जब स्मशान क्रिया होती है ना तो कहाँ मस्तक रखना चाहिए ये भी ध्यान दिया जाता है। तो ये सब हमारे शास्त्रों के अनुसार यमराज की आज्ञा से यमदूत पापियों को नरकों में डाल देते हैं और सत्कर्मी को वशिष्ठ आदि के कथनानुसार स्वर्ग आदि में पहुंचा देते हैं। अब देखिए कौन कौन से नरक हैं। सबसे ज्यादा जो पाप प्राप्त होता है वो गाय को गौ हत्या से प्राप्त होता है। गाय का इसलिए अग्न्या है, उसको मार नहीं सकते आप, किसी भी प्रकार की हो गाय को आपको कभी नहीं मारना चाहिए। तो 1,00,000 वर्ष तक महावीची नामक नरक को वो भोगता है जो गाय का वध करता है। ब्रह्मघाती और भूमि का अपहरण करने वाला जीव है वो ताम्र कुंभ नामक नरक में जाता है। आप देखेंगे ना सभी नरकों के नाम है ना वो उसका आपको ये दृश्य उपस्थित हो जाता होगा। ताम्र कुंभ, तांबे का कोई कुंभ होगा जो दहकता हुआ मानी प्रज्वलित है। अब देखिए हिटलर ने कुछ ऐसे ही सैनिकों को जला जलाकर मारा था। वो वाला है ना, आपको ये दृश्य उपस्थित हो जाएगा कि किस प्रकार से ताम्र कुंभ में कितनी पीड़ा होती होगी। स्त्री बालक और वृद्धों का हनन करने वाला है वो रौरव नामक नरक में पीड़ा पाता है। हम रौरव का नाम अधिकांश लेते हैं, ये देख रौरव ये सब पीड़ा दोगे आप दूसरों को मारोगे तो ये होगा। उसके बाद देखिए घर और खेत आदि को जलाने वाला घोर है वो घोर महारौरव नामक नरक में 1 कल्प तक गलाया जाता है, वहां पर गलाना होता है महारौरव में। चोर है वो तामिश्र नामक नरक में गिरता है। चोरी करते हैं तो तामिश्र नामक नरक प्राप्त होगी। चोरी तो कहीं ढूंढेगा ना चोर करने को, जहां पर अंधकार ही अंधकार होगा वहां ढूंढने के लिए कुछ है ही नहीं, प्रकाश का ही अभाव है, वो महातामिश्र है। फिर देखिए यमदूतों के द्वारा फिर वो महातामिश्र में जाता हुआ भालों आदि से छेदा जाता है।
और सर्प और जल जंतुओं से वो पीड़ित होता है। माता की हत्या करने वाला असी पत्रवन, देखिए असी पत्रवन यानी असी कहते हैं तलवार को, उसकी जो पत्र मानी उसका जो नुकीला जो जो तीव्र जो भाग होता है उसका पूरा वन है, उसमें तलवार से पीड़ित किया जाता है। भीष्म पितामह की पीड़ा तो बहुत सामान्य रही होगी, इसके इस पीड़ा को आप एक बार कल्पना भी करके देखिए, इतनी पीड़ा प्राप्त होती है। अनेक कल्पों तक कीचड़ बालू में पड़ा रहता है। जिसने प्राणी को जलाया वहां उसे बालू आदि में जलाया जाता है। और अकेले मिष्ठान्न भोजन करने वाला काकोल नामक नरक में कीड़ा और विष्ठा पाता है। तो अकेले भी, हम तो वेद कहता भी है ना, केवलाघो भवति केवलादि, अकेला खाने वाला मात्र पाप को ही खाता है। तो हमारे पुराणों में काकोल नामक नरक है, उसकी विभावना करते हुए वहां पर मिष्ठान्न खाने वाले को उस नरक की प्राप्ति होती है, कहा गया है। फिर देखिए, पंच महाभूत यज्ञ जो नहीं करता है उसे कुट्टल नामक नरक में मूत्र और रक्तपान करना पड़ता है। शायद इस दृश्य को आप है ना लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दे तो लोक धर्मादि में उसकी प्रवृत्ति स्वतः होने लगेगी कि कम से कम इन पापों से तो हम ये सब न करते हुए कुछ करें तो इन पापों से बच सकते हैं, नरकों से बच सकते हैं। अभक्ष्य भक्षण करने वाला, आजकल तो उसकी संख्या 70% हो गई है विश्व में, अति दुर्गंध नामक नरक में रक्तपान करता है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला तेल पाक नरक में तिल की तरह वो पेरा जाता है, और शरणागत की हिंसा करने वाला तेल पाक नरक में पकाया जाता है। जो दान नाशक व्यक्ति है वो निश्वास नामक नरक में, रस विक्रेता अध्वर नामक नरक में गिरता है। ये भी मैंने पहली बार सुना ये पढ़ते हुए कि अध्वर नाम का भी कोई नरक होता है। तो रस विक्रेता है वो अध्वर नामक नरक में गिरता है। मिथ्या वक्ता है वो वज्र कटाह नामक नरक में, पाप बुद्धि वाला महाज्वाल कुपदगामी कक्रच नामक नरक में, दूसरे का मर्म वेद करने वाला गुड़पाक में, प्राणियों का हृदय हत्या करने वाला क्षार हृदय में, जहां पर मीठे का जहां तालाब हो ऐसे कोई नरक में, भूमि का हरण धार करने वाला क्षुरधार, क्षुरा की जो धारा होती है उस वाले नरक में, सोना चुराने वाला अम्बरीश में, वृक्ष काटने वाला वज्र शस्त्रक नामक नरक में पड़ता है। वृक्ष का जतन करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। देखिए वो यदि काटते हैं, सरकार तो सबसे ज्यादा वज्र शस्त्रक नामक नरक में पड़ेगी, लेकिन उसके सामने आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है कि पूरे पूरे वृक्ष को वो उठाकर दूसरी जगह बोझ उसको स्थापित कर सकते हैं। तो ऐसे बचना है तो ये सारे उपाय भी मनुष्य ने कर लिए हैं, लेकिन वो किस मति से, किस दृष्टि से उसको देखता है वो महत्वपूर्ण है यहाँ पर। इसी तरह मधु चुराने वाला, पितरों को पिंड न देने वाला, उत्कोच लेने वाला, बहुत सारे यहाँ पर नरकों का वर्णन है। मैं सभी का नाम लूंगा तो ये समय ही पूरा हो जाएगा, लेकिन यह है कि जो व्यक्ति, यदि आप नरक में जाने से बचना चाहते हैं तो उसका जो उपसंहार है इस अध्याय का, उसमें कहा गया है जो मास उपवास एकादशी व्रत और भीष्म पंचक व्रत करता है उसे नरक नहीं जाना पड़ता है। तो ये सब नरकों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि यदि हम उससे बचना चाहते हैं नरकों से, तो हमें कुछ मास उपवास एकादशी व्रत और कुछ विशेष व्रत करने चाहिए। उसका वर्णन फिर अगले अध्याय में किया गया है। तो यह जो अध्याय है वो नरक का वर्णन है, लेकिन यहाँ पर प्रसंगवश जो पुष्पादि अर्चन नहीं करता है उसको इस प्रकार का नरक होता है। और अब नरकों से बचना है तो आपको उसके साथ वो सब तो करना है, लेकिन ये सब भी व्रत आपको आचरित करने हैं, यह उपदेश दिया गया है। मास उपवास व्रत जो 204 अध्याय है उसका अर्थ है, उसका जो नाम है वो मास उपवास व्रत है। तो सर्वोत्कृष्ट मास व्रत है उसका विधान करते हैं, और वो विष्णु यज्ञ करके, गुरु से आज्ञा प्राप्त करके, कृच्छ आदि व्रतों से अपने बल की परीक्षा करके उसको
उपवास व्रत करना चाहिए। आप जब कोई भी व्रत प्रारंभ करते हैं ना, तो पहले एक समय नहीं भोजन करते हैं, फिर पूरे दिन, फिर सप्ताह में एक एक दिन। तो सभी, जिस प्रकार आप कोई भी कार्य करते हैं ना, उसका अभ्यास बनाना पड़ता है। तो मासोपवास व्रत सीधा नहीं करना चाहिए। उसके लिए तो पहले अपने शरीर को उस व्रतों के करने के अनुकूल बनाना चाहिए। इसलिए गुरु से आज्ञा लेते हुए कृच्छ्रादि जो सामान्य व्रत होते हैं उनको करते हुए फिर मासोपवास व्रत का संकल्प करना चाहिए। आप जैनों में देखेंगे वो उस तरह के क्रमशः कुछ कुछ व्रत करते हैं, और फिर वो बहुत, जो जहां पर पानी भी नहीं पीना होता है उस व्रत को, मैं याद नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं ऐसे व्रतों को करने के पश्चात जब व्रत वो छोड़ते हैं, व्रत को समाप्त करते हैं, तब फिर सभी को बुलाकर फिर भोजन आदि से तृप्त करते हैं। तो ये जो है वो, इससे प्रेरणा प्राप्त होती है। तो ये क्या, छोटे छोटे व्रतों से फिर हम महत्तम व्रतों की ओर बढ़ें। अब देखिए इस व्रत को किसको करना चाहिए, तो कहा है वान प्रस्थो यतिर्वाथ नारी वा विधवा मुने। जो विधवा स्त्री है, वानप्रस्थी है या सन्यासी है, उसको इन व्रतों को करना चाहिए। और कब करना चाहिए, देखिए मास और उपवास एकदम क्लियर हो गया। जैसे तो यहां पर आपको अनुप्रास दिखाई देगा, मासोपवास, लेकिन यह मास और उपवास, मासिक उपवास का व्रत है। तो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर 30 दिनों तक यह व्रत है। वो फिर देवोत्थान एकादशी, आजकल जो चातुर्मास करते हैं ना, तो चातुर्मास को वो देवोत्थान एकादशी के बाद ही उसका भंग करते हैं। और आजकल तो हमारे देखिए विवाह आदि के जो मुहूर्त होते हैं वो भी देवोत्थान एकादशी के पश्चात ही होते हैं। तो ऐसे समय में व्रतों आदि को करना है, उसका विधान किया गया है। इससे ना दूसरा, मैं इस पक्ष को भी देखता हूं कि व्रतों आदि करने से देवताओं का पूजन होता है और वो प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमारी शारीरिक जो क्षमता है ना, उस ऋतु के अनुसार वो समृद्ध होनी चाहिए। इसलिए देखेंगे आप, संक्रमण काल होगा ना, जैसे आप देखेंगे चातुर्मास होता है वो किस समय में होता है, वर्षा काल में होता है। हमारी जाठराग्नि मंद पड़ती है, उसमें हम जितना उल्टा सीधा खाएंगे ना वो हमें परेशान करेगा। तो व्रतादि के माध्यम से जो जाठराग्नि मंद पड़ी है उसको, है ना, संयमित करने के लिए ये व्रतों का विधान है। तो यहां पर भी देखिए कि वो संक्रमण काल है, आपको रोग होंगे, ऐसे समय में आप आइसक्रीम खाएंगे, कुछ ऐसी ठंडी चीजें खाएंगे, कुछ अपथ्य का आचरण कर देंगे तो आपको परेशानी होगी। तो इन व्रतों को जो तिथियों के अनुसार रखा गया है, उसके पीछे यह भी है कि मनुष्य का शरीर है ना, वो भी एक देवस्थान है ना, देव मंदिर है। तो देव मंदिर है, वो भी शुद्ध पवित्र होना चाहिए, और इन व्रतों से वो शुद्ध होगा तो वो जो हमारे मुख्य जो विष्णु देवता हैं वो भी प्रसन्न होंगे निश्चित रूप से। तो ये भी इसके पीछे का हम उद्देश्य समझ सकते हैं। तो ये आश्विन और कार्तिक के बीच, है ना, ये व्रत भंग नष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा, है ना, विष्णु को प्रार्थना करनी चाहिए और त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, गंध पुष्पादि से विष्णु का पूजन करना चाहिए, ध्यान मंत्र जप और इससे संबंध गीतों का भी गान करना चाहिए। हमारे यहाँ, है ना, व्रतों के साथ लौकिक परंपरा के अनुसार बहुत सारे गीत जुड़े हुए हैं। इनका उद्देश्य यही है कि गीत हैं वो स्वाभाविक रूप से लोगों को आकर्षित करते हैं, लोगों को वो जगाए रखते हैं। तो गीतादि के गान के माध्यम से संगीत साहित्य संगीत कला वेना साक्षात पशु पुच्छ विषाण ही ना कहा है। तो मनुष्य की रुचि साहित्य और संगीत आदि में होती है, तो गीत आदि के द्वारा भी है विष्णु का ध्यान करना चाहिए। ध्यान मंत्र जप है, ये तो मुख्य है ही। व्रत करने वाले को व्यर्थ विवाद और धन लिप्सा का परित्याग करना चाहिए। बहुत सारे बातचीत नहीं करनी चाहिए। इस पर 30 दिन तक देवालय में रहना चाहिए। अब देखिए ये किनके लिए विधान है, जो वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं या कोई विधवा स्त्री है, उनके लिए है। तो देवालय में उसका निवास होना चाहिए और द्वादशी में व्रत को समाप्त करके
उन्हें ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर स्वयं भी पारण करना चाहिए। और ये व्रत करने से क्या फल प्राप्ति होती है? तो क्या 13 कल्पों तक भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। और आपको जो सुपात्र हों उनको वस्त्र, बर्तन, आसन, छत्र, कुछ उनके उपभोग के योग्य जो वस्तुएं हैं उनको प्रदान करना चाहिए। और देखिए विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा, शैया के ऊपर विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा, अपनी प्रतिमा का वस्त्र पूजन करके दूसरे ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। मुझे बहुत सारे पूछते हैं कि देखिए कितने ब्राह्मणों को कितना 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 देना पड़ता है। मैंने कहा भाई ये सोने की चिड़िया था। जब सोने की चिड़िया होगा, जब देश होगा तो वहां स्वर्ण है, वो भोज्य पदार्थों से ज्यादा सस्ता होता था और वो हमारे उपयोग में भी आता था, क्योंकि स्वर्ण आदि से पहनने से बहुत सारे लाभ होते हैं। तो उस कारण से स्वर्ण इतना सुलभ था कि आप 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज 1 लाख रुपया देना हो तो धनाढ्य व्यक्ति के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसी तरह सब साधन संपन्न थे। ये कोई दरिद्रों का देश नहीं रहा है, ये तो धन संपन्न व्यक्तियों का देश रहा है भारत। तो इसलिए ये सब है इस जो वीतराग और जो पूरे के पूरे समाज के ऊपर आधार होकर अपना जीवन का यापन करते थे, ब्राह्मण, तपस्वी, सन्यासी वृंद, उनको जितना दे दिया जाए उतना हमारे लिए कम है, क्योंकि वह उसका उपयोग है वो स्वयं के लिए नहीं करते हैं, वो तो दूसरों के कल्याण के लिए ही करते हैं, तो वो माध्यम बनते हैं। इसलिए स्वर्ण मुद्रा आदि का जो दान है इसका विधान कहा गया है। और आप राम राज्य को देखेंगे ना तो राम राज्य की पूरी संकल्पना पुरोहितों पर आधारित है। आप पढ़िए अयोध्या कांड का, तो पुरोहित है वो पूरे राज्य व्यवस्था को इतनी सुचारू रूप से चलाते थे। वो माली को भी मिल रहा है, मंडप बांधने वाले को भी प्राप्त हो रहा है, अन्न कृषक को भी प्राप्त हो रहा है, सैनिकों को भी प्रदान किया जा रहा है। तो सब कुछ है वो पुरोहितों के, ब्राह्मणों के आधार पर पूरे राज्य की सुंदर सुशासन की व्यवस्था है वो चलाने का वर्णन रामायण में जब प्राप्त होता है तो ये स्वाभाविक रूप से आप देख सकते हैं कि ये चीजें हैं वो बहुत अति सामान्य हो जाती हैं। अब देखिए इस तरह अनेक विध दान प्रदान करने से उपवास करते हुए उसके पश्चात आप सुपात्रों को आप दान दीजिए और उससे आप अपने व्रत का है वो साफल्य प्राप्त करिए। उसके बाद देखिए भीष्म पंचक व्रत। अब प्रश्न हो जाता है कि इसका नाम भीष्म पंचक व्रत क्यों है? क्योंकि यह जो व्रत है ये भीष्म ने इस व्रत का पालन करते हुए, ये 5 व्रतों का पालन करते हुए उन्होंने वैकुंठ प्राप्त किया था। तो उनके नाम से इस व्रत का नाम है भीष्म पंचक व्रत। जैसे नचिकेता के द्वारा जो अग्नि विद्या यमराज यम ने दी थी उसको, तो उसका नाम क्या दिया उन्होंने? नचिकेता अग्नि। उसी तरह इस व्रत का नाम भीष्म पंचक व्रत। तो नाम से भी व्रतों का नामधेय रखा जाता है। तो भीष्म पंचक है, व्रतराज है, व्रतों का राजा है जो सब कुछ प्राप्त करे। यह व्रत है वो कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को करना चाहिए। तो इस व्रत का विधान कहाँ? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। और इसमें त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, पंचब्रीही तिल से देवता पितरों का तर्पण और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उनको पंचगव्य पंचामृत से स्नान, चंदन लेप आदि कराकर धूपादि देते हुए दीपदान और नैवेद्य खीर का देना चाहिए और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। देखिए बहुत शॉर्टकट में व्रत करना है तो इस व्रतराज को हम कर सकते हैं कि एक दिन के व्रत से और पूरे दिन हम इस प्रकार से पूजा विधि करते हुए वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। उसके पश्चात तिल और ब्रीही से हवन, फिर षडक्षर मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़कर आहुति देनी चाहिए।
फिर कमलों से भगवान के चरणों की, बिल्व पत्रों से घुटनों की, जंघाओं से तीसरे और तीसरे दिन भृंगराज से नाभि की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार अनेक पुष्पों के द्वारा, अर्चनों के द्वारा इस व्रत को है वो पौर्णमासी की रात को तोड़ना चाहिए। इससे मुक्ति और भुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो ये देखिए ये जो पंच है ना, भीष्म पंचक, ये 5 दिन का व्रत है, इस कारण से भीष्म पंचक है। और इसी पंचक व्रत को करते हुए भीष्म कृत्वा हरिम प्राप्त, यह व्रत करके भीष्म है वो हरि को प्राप्त हुए थे, इसलिए इसको भीष्म पंचक व्रत किया गया है। ये विष्णु का पूजन और 5 दिनों का उपवास है, यही इस व्रत का यहाँ पर सार है। उसके बाद देखिए उसी क्रम में आगे चलते हुए अगस्त्य अर्घ्यदान कथनम। अगस्त्य है वो, उसको साक्षात विष्णु का स्वरूप मानते हुए उसकी अर्चना करने का, यहाँ पर उनको अर्घ्य दान करने का यहाँ पर विधान है, उपदेश दिया गया है। सूर्य के कन्या राशि में जाने के पूर्व 3 दिनों तक उपवास रखते हुए तीनों कालों में अगस्त्य का पूजन करते हुए उन्हें अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। और प्रदोष काल में घट के ऊपर अगस्त्य की काश पुष्पमयी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। और उस कुंभ पर स्थित मुनि की पूजा जागरण रात्रि में करना चाहिए। और फिर उनसे प्रार्थना भी की जाती है कि हे अगस्त्य तेजो राशि, हे महामती, आप अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ मेरी पूजा का स्वीकार करिए। इस प्रकार अर्घ्य चंदन आदि से उसका पूजन अर्चन करना चाहिए। पुनः उसको उनका आवाहन करना चाहिए। कह रहे हैं कि समुद्र शोषितो ये ने सोगस्त्य सम्मुखोस्तु में, जिन्होंने समुद्र का शोषण किया था, शोषित करने वाले अगस्त्य हैं, वो मेरे सम्मुख उपस्थित हो। तो अगस्त्य के नाम के साथ उनके गुणों का भी यहाँ पर विधान है। आतापी और वातापी नाम के महापुरुष, महाअसुर थे, जो राक्षस थे, उनका भक्षण उन्होंने किया था। तो इस प्रकार से फिर मैत्र की पूजा, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली पुष्पमाला को ऐसा बनाते हुए उसको प्रदान करना चाहिए। और फिर उनसे अलग अलग संबोधनों से अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ठीक है। उभौ कर्णा वृषिर रुग्र पुपोष सत्यादेवो देवाशु आशीषो मई जगाम, यह श्लोक पाठ करते हुए विचार भी करना चाहिए। यहाँ पर श्लोक भी दिया गया है कि इस पाठ को आप करते हुए आप विचार विमर्श करिए। और पुनः अनेक अनेक श्लोकों के द्वारा अगस्त्य का पूजन करते हुए फिर उसके पश्चात दान आदि से ब्राह्मण और योग्य व्यक्तियों को आपको तृप्त करना चाहिए। यह जो अगस्त्य अर्घ्यदान है वो कब कैसे करना चाहिए, तो 7 वर्षाणि दत्वा, 7 वर्ष तक इस अगस्त्य को अर्घ्य देने का जो दान करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। स्त्री है वो स्त्री पुत्र और सौभाग्य को प्राप्त कर लेती है, कन्या को पति मिल जाता है और राजा को पृथ्वी का लाभ हो जाता है। तो सर्व काम सिद्धिद यह व्रत है। उसके बाद कौमुद व्रत का है। अग्निदेव इस व्रत का उपदेश करते हुए अग्नि उवाच, इससे इस अध्याय का प्रारंभ होता है। और आश्विन शुक्ल एकादशी में यह कौमुद व्रत करना चाहिए। आश्विन शुक्ल एकादशी में इसका उपवास करना चाहिए। और 1 मास तक इस कौमुद व्रत के करने का विधान वहां पर कहा गया है। उसमें देखिए भगवान के ऊपर चंदन अगर कंकुम का लेप कराते हुए अनेक पुष्पों से उसकी पूजा का विधान यहाँ पर है। तेल का दीपक और खीर, पुआ और लड्डू आदि का नैवेद्य है वो चढ़ाना चाहिए। और ओम नमो वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। तो यह
1 मास तक चलने वाला यह व्रत है जो आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी में किया जाता है। ये 6 श्लोकों वाला ही यह अध्याय है, तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, लेकिन कौमुद व्रत का विधान और उसकी फल प्राप्ति वो संक्षेप में यहाँ पर बता दी गई है। उसके बाद देखिए व्रत दानादि समुच्चय करके 208वां अध्याय प्रारंभ होता है। तो व्रत और दानों का वर्णन उसमें किया गया है। देखिए व्रतों के साथ दान का भी महात्म्य हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ऋग्वेद में तो पूरा एक दान स्तुति करके एक सूक्त भी आता है और उसमें मित्रता की बहुत सुंदर परिभाषाएं दी गई हैं। और उसमें ये मोघमन्नम भिंदते अप्रचेता सत्यम ब्रवीमि वधै सतस्य नार्यमणम पुष्यतिनो सखायम केवलाघो भवति केवलादि। अकेला खाने वाला है वो पाप को खाता है, यह मंत्र भी आता है। और मित्रों के लिए यदि संक्षेप में यदि कोई परिभाषा देनी है तो वेद ये देता है, न स सखा यो न ददाति सख्ये। जो अपने सख्ये यानी मित्र को जो नहीं देता है। अब देखिए नहीं देता है तो कोई क्या नहीं देता है, इसमें पूरा जगत आ गया। जरूर पड़े तो प्राण भी, जरूर पड़े तो मन भी, और जरूर पड़े तो उसका साथ भी। तो हर परिस्थिति में जो अपने मित्र का साथ देता है वही सखा है। समानानि खानी इंद्रियाणी यस्य सह सखा। हम कहते हैं तो इंद्रियों माने हमारे सारे इंद्रिय हैं वो एक समान उसके साथ तादात्म्य भाव से जुड़ जाएं। उसका दुख है ना वो हमें अपना दुख लगे, उसके सुख में हमें अत्यंत आनंद का अनुभव हो। तो सारी स्थिति में जो तादात्म्य भाव है ना वो मित्रता के संदर्भ में होता है। वो भी वहां पर दान स्तुति में ये मित्रता का भी जो दान है, मित्रता का भी वहां पर दान वर्णन किया गया है। यदि उसको जरूरत हो ना एक फूल की, तो वसंत की पूरी ऋतु लेकर आ जाए, वो मित्र होता है। एक हमारा सुभाषित मैंने और पंकज जी ने निर्मित किया था कि जरूरत पड़ने पर जब पत्ते की आवश्यकता हो ना तो उसकी जगह जो वसंत ऋतु के सारे पुष्पों को इकट्ठा करके ऋतुम वसंतम नयति समित्रम, पूरे ऋतु वसंत को ले जाए, वो सच्चा मित्र है। तो दान है वो अनेक प्रकार का होता है। तो दान स्तुति के भी मंत्र हैं। जब हम वेदों के सूक्तों का विभाजन करते हैं तो वहां पर एक विभाग है वो दान स्तुति संदर्भ में भी किया जाता है, जिसमें स्तुति होती है और उससे कुछ न कुछ दान मांगा जाता है या दान किया जाता है, दोनों का यहाँ पर है। तो ये व्रत और दानों का वर्णन है। प्रतिपदा आदि तिथियों में, रविवार आदि दिनों में, कृत्तिका आदि नक्षत्रों में, विषकुंभ आदि योगों में, मेषादि राशि में, ग्रहण काल में जो व्रतदान आदि और नियमादि किए जाते हैं वे सब विष्णु देवता से संबद्ध हुआ करते हैं। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। इस भाव के साथ जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम दे सकते हैं, वो हम यदि ईश्वर को अर्पण करते हैं, विष्णु को अर्पण करते हैं, तो निश्चित रूप से वह है वो हमें कई गुना हमें प्राप्त होता है। इसलिए वेद में एक सूक्ति है, शतहस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकिर। आप 100 हाथों से कमाइए, इकट्ठा कीजिए, लेकिन देना है तो 1000 हाथों से दीजिए। तो ये जो त्याग वाली जो त्यागवाद से जो संपन्न हमारी संस्कृति है, इसकी विशेषता यही है कि हम लोग लेने से आदानम यावद आदानम स्यात् ततोधिकम प्रदानम स्यात् ततोधिकम। वो मैं श्लोक को थोड़ा नहीं, पर ये अंतिम पंक्ति है कि हम जितना लेते हैं उससे ज्यादा हमें देना चाहिए। तो ये उसी दान भाव को हमारे अंदर जागृत करने के लिए ये सब विधान और देवताओं के नाम से दान करने का हमें उपदेश या प्रेरणा है वो हमें प्रदान करते हैं। देखिए पूजा व्रत दान आदि में दान वाक्य समान ही है। क्या समान वाक्य? अद्य अमुक सगोत्राय विप्राय मुक शर्मणे
एतद् द्रव्यम विष्णुदेवम सर्व पापोपशातये आयुरारोग्य वृद्ध्यर्थम सौभाग्यादि विवृद्धये। इस प्रकार से आप आज अमुक गोत्र वाले अमुक शर्मा विप्र को विष्णु देवता को प्रसन्न करने के लिए, समस्त पापों की शांति के लिए, आयु आरोग्य सौभाग्य गोत्र संतान की वृद्धि के लिए, विजय धर्म ऐश्वर्य और काम प्राप्ति के लिए, पापों के शमन के लिए, संसार के मुक्ति के लिए यह द्रव्य समर्पित कर रहा हूं। आप जब देते हुए इस भावना से देते हैं ना, तो सब कुछ अपने जीवन का है ना, वो सर्वस्व आपका है ना, वो ब्रह्ममय विष्णुमय हो जाता है, वो ईश्वरार्पण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें दान आदि करना चाहिए। ठीक है, एतद् दान प्रतिष्ठा, तब मैं ये दे रहा हूं अपने लाभ के लिए नहीं दे रहा हूं। वो जो सकाम कर्म है ना, दिया और अनाउंस हो रहा है, तख्ती पर लिखा जा रहा है, वो दान नहीं है। मैं तो दान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए, प्रतिष्ठा हमेशा वैसी रहे उसके लिए मैं दान दे रहा हूं, और यह विष्णु प्रसन्न होंगे इससे। और यज्ञ दान और व्रतों के स्वामी, मुझे आप विद्या कीर्ति, यहां पर देखिए विद्या कीर्ति की ही कामना है। बुद्धि यदि आपकी सही होगी ना, तो धन भी सही होगा। और कीर्ति है ना, विद्या से प्राप्त हुई वो कीर्ति है ना, वो अक्षुण्ण रहेगी। धनादि से प्राप्त कीर्ति है, वो कुछ समय के लिए अच्छी लगती है। आज देखिए विजय माल्या के पास धन नहीं है, हाँ, इतना धन होगा कि उसके 100 पीढ़ियां खा सकते हैं, लेकिन वो जो धन है उसकी कीर्ति कैसी है, लोग उसको कितनी हेय दृष्टि से देखते हैं। तो विद्या और कीर्ति, विद्या से प्राप्त कीर्ति है उसका महत्व है, और उसके द्वारा उपार्जित धन है वो हमेशा सफल होता है। और हमारे 4 पुरुषार्थों को यहाँ पर बार बार याद कराते ही हैं पुराण कि धर्मार्थ काम मोक्षाश्च देहि में मनसे स्थितम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये हमें अभिष्ट फल आप प्रदान करिए। तो मोक्ष प्राप्ति, और मोक्ष प्राप्ति के लिए इन सब दानों का हमें विधान करना चाहिए। उसके बाद जो उसके बाद महादान व्रतदान के समुच्चय के बाद दान परिभाषा की को कहा गया है, दान धर्मान प्रवक्ष्यामि भुक्ति मुक्ति प्रदाशनु दानमिष्टम तथा पूर्तम धर्मन धर्मम कुर्वन् ही सर्वभाग। तो 2 प्रकार के दानों की बात की गई, एक इष्ट दान और दूसरा पूर्त दान। अब इष्ट दान क्या है और पूर्त दान क्या है, आप इसी अग्नि पुराण के माध्यम से आप सीख सकते हैं। वेद आदि शास्त्रों की तरफ आपको जाने की आवश्यकता नहीं, गृह सूत्रों को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुराण है वो कथा और प्रसंगों के अनुसार बहुत सारी सार गर्भित बातें कह दे देते हैं, इसलिए पुराण है ना वो सुनना पसंद है। पुराण है उसका जो वाचन या उसका श्रवण है वो हमें पुण्य की प्राप्ति कराता है, क्योंकि वेदों का सार, उपनिषदों का सार, हमारे दर्शन और जितने भी हमारे जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों का पूरा समाहार है वो इसमें किया गया है। तो अब देखिए दान की भी बात, तो इष्ट और पूर्त दोनों दानों का वर्णन। अब सबसे पहले पूर्त दान कहा उन्होंने कि जो हम किसी कुएं की, तालाब की, देव मंदिर, अन्न का सदा वर्त करते हुए बगीचे आदि को बनवाते हैं, ऐसे जो कार्य हैं वो पूर्त धर्म है, वो पूर्त दान कहे जाते हैं। ठीक है, इष्टापूर्त हम शब्द से परिचित ही हैं। तो पूर्त हैं जो पूर्ति करते हैं, वो मोक्ष प्रदान करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें अपने से स्व से उठकर सर्व की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम है ना मोक्षानुगामी बन पाएंगे। तो आप देखिए इन सब के माध्यम से आजकल सबसे महंगे यही हो गए हैं। देखिए पहले है ना ये सब पूर्त होते थे, आजकल ये है ना भरने के लिए हो गए, अब ये पूर्ण पूर्ण हो गए हैं। आप देखिए किसी आप पानी पी रहे हैं तो आपको 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए देने पड़ रहे हैं। आप किसी भी धर्मस्थल पर दीजिए, पानी होगा तो भी वो पेय नहीं होगा। आप तालाब में जाइए तो स्नान करने योग्य नहीं होगा, बस आप ऐसे ऐसे हाथ छिड़क कर आ जाएंगे।
देव मंदिर में जाएंगे, वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। आप देखिए, आप किसी विशेष दर्शन करने हैं आपको, तो फिर वीआईपी टिकट लगेगी, वीवीआईपी टिकट भी लगेगी। और उसके बाद बगीचे आदि में भी देखिए, आप कहीं जाइए तो उसकी भी एंट्री फी तो होती है। तो ये पूर्त है वो पहले तो ये दान का एक भाग था, सभी लोग उससे, सभी वर्ग के लोग उससे लाभ प्राप्त हो, उसके लिए पूर्त धर्म कहलाते थे। और उसके अलावा जो इष्ट धर्म है वो क्या है, तो अग्निहोत्र, सत्याचरण, वेदाध्ययन, अतिथि सत्कार, अग्निहोत्रम तपः सत्यम, वेदानाम चानुपालनम, आतिथ्यम वैश्वदेवम च, प्राहुरिष्ट रिष्ट प्राहु प्राहुरिष्ट रिष्टन चना 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 कदम, इस प्रकार से कहते हुए उन्होंने इष्ट और पूर्त दान की बात कही, और कहा कि ग्रहण काल की काल में सूर्य की संक्रांति होने पर द्वादशी आदि तिथियों में जो दान किया जाता है वो स्वर्ग प्रदान करने वाला और पूर्त धर्म कहलाता है। अभी हमने 15 माने जनवरी में मकर संक्रांति के पर्व पर दान, दान का बहुत महत्व है। तिल आदि देते हैं, गुड़ आदि देते हैं पशुओं को, उनका जो भोज्य होता है चारा आदि हम प्रदान करते हैं। तो ये दान की महिमा है वो हमारे संस्कृति में जुड़ी हुई है, लेकिन ये पुराण है, ये उसको और ज्यादा सुबद्ध और हमें और ज्यादा प्रेरित करते हैं कि आप और दान करिए जिससे लोगों का कल्याण हो। देशे काले च पात्रे च दानम कोटि गुणम भवेत। देखिए दान देने का भी कितना सुंदर उन्होंने कहा कि देश काल और पात्र के अनुसार दिया गया दान है वो करोड़ गुना फल देने वाला होता है। जिसको जिसको आप प्यास लगी है और आप पानी उसको नहीं दे रहे हैं तो वो काल अलग हो गया। जिसके पास पानियों की फैक्ट्री पड़ी और उसको पानी जाकर आप दे रहे हैं तो भी गलत हो गया। और जिस जगह पर आवश्यकता है उस जगह पर आप नहीं दे रहे, तो देश काल और पात्र को आप दान दीजिए, ये सबको देखते हुए कही दान दीजिए। अब उन्होंने कहा है कि किस किस प्रकार से सूर्य के उत्तरायण में, दक्षिणायन प्रवेश के समय, व्यतिपात, तिथि क्षय, युगारंभ, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, द्वादशी, अष्टका श्राद्ध, यज्ञ, उत्सव, विवाह, मनवंतरारंभ, वैधृति योग, दुस्वप्न दर्शन, धन और ब्राह्मण की प्राप्ति के समय दान करना चाहिए। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन भी दान करना चाहिए। इस प्रकार से अनेक प्रसंगों पर दान देने की यहाँ पर विधियां बताई गई है। 12 संक्रांतियों का यहाँ पर विवेचन किया गया है। तो इस प्रकार दान देने से देखिए कौन कौन से जगह पर दान, गया, गंगा और प्रयाग में, तीर्थों में और मंदिरों में किसी के बिना मांगे दिया हुआ दान होता है वो उत्तम होता है। इस प्रकार कहां कहां पर किस किस को और कैसे कैसे दान देना चाहिए उस प्रकार उसका संपूर्ण विवेचन है वो यहाँ पर किया गया है। मैं पूरा लूंगा तो समय भागता जा रहा है और मैं पिछड़ता जा रहा हूं, तो उसको आप उस संदर्भ में देख सकते हैं। आप अब देखिए 100 जो 210वां है वो महादानों का वर्णन है। तो महादान में भी देखिए 16 प्रकार के महादानों का वर्णन है। तुला पुरुष दान, हिरण्य गर्भदान, ब्रह्मांड दान, कल्प वृक्ष दान, सहस्त्र गोदान, सोने के गौ का दान, सुवर्ण के घोड़े का दान, सुवर्णमय अश्वयुक्त रथ का दान, सुवर्ण रचित हस्ती रथ का दान, 5 हलों का दान, भूमि दान, विश्व चक्र दान, कल्पलता दान, उत्तम सप्त समुद्र दान। देखिए ये भी सप्त समुद्र दान का भी वर्णन, रत्न धेनु और जलपूर्ण कुंभदान। इस प्रकार से 16 प्रकार के महादानों को यहाँ पर कहा गया है। और उन सब का पूरा विवेचन की उत्तम प्रकार का दान कौन सा होता है, मध्यम प्रकार का कैसा होता है और निम्न प्रकार का जो मंद होता है
वैसे तो निकृष्ट नहीं कह सकते हम, मंद प्रकार का जो दान होता है, दान को भी निकृष्ट नहीं हो सकता। वो आप दे रहे हैं तो वो हमेशा वो सुंदर ही होगा। तो मंद प्रकार का जो दान है उन सब का विवेचन है वो इस अध्याय में किया गया है। और बताया भी गया है कि सब संवत्सरो मतुल्यानि युगान्युभयतो मुखिम दत्वा स्वर्ग मवाप्नोति पूर्वेण विधिना ददेत। माने मरणासन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधि से सवत्सा गौ का दान ऐसे इस प्रकार से, लेकिन यहां पर जो है कि आप अनेक प्रकार से जब दान देते हैं तो आप स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। तो 210वें अध्याय का समापन है वो महादान से हो जाता है। उसके पश्चात जो 211वां अध्याय है वो नाना दान, इसी क्रम को अनेक प्रकार के दान, महादान के पश्चात अनेक प्रकार के दानों का वर्णन यहां पर किया गया है। जिसके पास 10 गायें हो तो 1 गौ का दान करें। हमारे यहाँ ये भी तो है कि हमें दशांश देना चाहिए। हमारे यहाँ जब आप धन का उपार्जन करते हैं ना तो हमारे शास्त्रों को तो कहते हैं कि दशांश देना चाहिए। तो ये भी देखिए आप, दशांश का विवेचन यहाँ आ गया पहले ही यहाँ पर श्लोक में दशांश का विवेचन है। एकांगाम दश गुरदध्या दश दद्याच गोशति। 100 है तो 10 दीजिए, 10 है तो आप 1 दीजिए। शतम सहस्त्र गुरदद्यात, आपके पास 1000 है तो 100 गाय दीजिए। सर्वे तुल्य फलाहिते, सभी है वो तुल्य फल को प्रदान करने वाला है। किसी के करोड़ों रुपए के दान से किसी के द्वारा दिया गया एक छोटा सा भी दान है ना, वो भी मूल्यवान हो जाता है। मनुष्य है ना, वो भाव देखता है, वो दान की राशि को नहीं देखता है। तो भाव से दिया गया दान, जिसके पास जो कुछ है उसका वो दशांश देता है ना, तो वो अपने आप है वो बहुत बड़ा दान का उसको पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो ये बहुत सारे है कि बछिया का दान करके दाता है वो स्वर्गलोक में जाता है। हल का दान करने से, इसका दान करने से, बहुत सारे दानों को वहां पर बताते हुए किस किस दान के द्वारा किस किस लोक की प्राप्ति होती है, इसको वहां पर बताया गया है। देखिए अनेक अनेक दानों के नाम भी है। काल चक्र नाम का दान, इस प्रकार से बहुत सारे दानों को दिखाते हुए अनेक प्रकार के दानों का वर्णन है वो इसमें बहुत लंबे विस्तार से दिया है। मैंने मंडूक प्लुत गति से इस अध्याय को थोड़ा सा ही स्पर्श करते हुए मैं अब 212वें अध्याय में प्रयाण करता हूं। मेरुदान, ये मेरुदान का वर्णन है। तो यहां पर भी अनेक प्रकार के मेरुओं को देखिए, यहां पर है ना मेरुदान में भी कहा गया है काम्य दानानि वक्ष्यामि सर्व काम प्रदानिते नित्य पूजा मासी मासी कृत्वाथो काम्य पूजनम। मैं आपको काम्य दानों को बताता हूं जो समस्त कामों को, कामनाओं को पूर्ण करते हैं। और प्रत्येक मास में प्रतिदिन पूजन करते हुए एक दिन जो विशेष रूप से पूजन किया जाता है उसको काम्य पूजन कहा जाता है। और उसमें क्या क्या विधि विधान है उसको वहां पर कहा गया है कि पौष मास में आटे से बने हाथी का दान करिए तो आप 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देंगे। देखिए इस प्रकार से माघ के महीने में आटे से बने रथ और घोड़े का दान करके आप नरक से बच जाएंगे। बहुत बार देखेंगे ना, हम कहते हैं कि भैया संध्या वंदन क्या है, तो हमें पुण्य प्रदान नहीं करते हैं लेकिन पाप से बचाते हैं। तो ये हमारे जो है ना काम्यानी क्या है वो, उसका विवेचन है कि संध्या वंदन आदि है वो नित्य कर्म है। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय कारणानि संध्या वंदनानि। हम नित्य जो कर्म करते हैं उससे पुण्य प्राप्त नहीं होता है लेकिन हम पाप से बचे रहते हैं। तो ये संध्या वंदन आदि है वो हमें पाप से बचाते रहते हैं। इसके पीछे भी आप रहस्य, इसको आप सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि पुण्य प्राप्ति का उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए। हम बस बुरे चीजों से बचे रहें, पुण्य तो स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत विचार करके ऐसी व्याख्याएं हमारे ऋषि मुनियों ने हमें प्रदान की है और ये पुराण आदि से इसका उपबृंहण आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से मेरु दान है, इसके भी यहाँ पर
पूरे वर्णन प्रदान किए गए हैं। उसमें भी देखिए बहुत सारे मेरुओं का भूमि मेरु है, फिर है तिल मेरु है, फिर धान्य मेरु है, फिर घृत मेरु है। इस प्रकार से बहुत सारे मेरुओं के नाम से, मेरु यानी पर्वत, तो आप उसके माने उसका समूह बनाते हुए, पर्वताकृति बनाते हुए आप अलग अलग स्वरूप से जब दान प्रदान करते हैं तो वो मेरु दान कहलाता है। आजकल है ना वो हम देखते हैं कि वो एक तुला में एक व्यक्ति को बैठाया जाता है और दूसरी तरफ क्या किया जाता है, उसका वो मेरू ही तो बनाया जाता है, स्वर्ण आदि का, चंद्र, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उस प्रकार से उसका पूजन किया जाता है। तो वो जो उस प्रकार का मेरू है, तो उस प्रकार बहुत सारे माध्यमों से जिसके पास जिसकी अधिकता है, यहाँ पर पैसों का आदान प्रदान होता ही नहीं था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था पहले समय में। ये भारत की विशेषता रही है, जिसके पास जो ज्यादा है वो दूसरों को देता था, जो दूसरे के पास है वो उसको उसके बदले में देता था। देहि में ददामिते निमे देहि निते दधे, इस प्रकार के भाव के साथ है ना वो आदान प्रदान होता था। तो इस प्रकार बहुत सारे मेरुओं के नाम से, माने धान्य मेरु और इन सब के माध्यम से दान देने का यहाँ पर विधान है। उसके बाद देखिए पृथ्वी दान। वैसे तो 9 श्लोकों से युक्त यह अध्याय है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई हैं। देखिए, षटकोटिर योजना नाम सप्त द्वीपा सागरा। भारत भूमि का वर्णन आप करेंगे ना तो सप्त द्वीपा वसुमति त्रयोलोका चत्वारो वेदा सांगा सरहस्या बहुधा भिन्ना। ये महाभाष्य में महर्षि पतंजलि हैं, वो पूरे भारत भूमि का वर्णन करते हुए ऋग्वेद और यजुर्वेद की शाखाओं का वर्णन करते हैं। वो सप्त द्वीपा है, 7 द्वीपों वाली समुद्रों के साथ जम्बू द्वीप पर्यंत पृथ्वी है, वो उत्तम मानी गई है। इसलिए तो पुराण, विष्णु पुराण में कहा गया है, गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास्पद मार्ग भूते भवंति भूया पुरुषा सुरत्वात्। यहाँ तो देवता भी लालायित रहते हैं, ऐसी भारत भूमि है, तो ये उत्तम ही है। अब जम्बू द्वीपावधि साच उत्तमा मेदिनी रीता, तो ये उत्तम है। अब देखिए, उसके 5 भार सुवर्ण से उत्तम पृथ्वी की कल्पना करनी चाहिए, आधे सुवर्ण से कुर्म और कमल का निर्माण करना चाहिए, यह उत्तम पृथ्वी बताई गई है। उसके आधे में मध्यम और तृतीय भाग में पृथ्वी है वो कनिष्ठा मानी गई है। तो इस प्रकार से आप 1000 पल सुवर्ण से मूल, दंड, पत्ते, दंड, पुष्प और स्कंधों से युक्त कल्प वृक्ष की कल्पना करके 5 ब्राह्मणों को आपको उसका दान करना चाहिए। तो ये 5 ब्राह्मणों को देखो, कल्प वृक्ष है वो हमारे यहाँ सर्व कामना की सिद्धि करने वाला है। तो जब आप देते हैं सुवर्ण आदि को तो उसी स्वरूप में दीजिए। सुवर्ण, पत्र, मूल, दंड, पत्ते, पुष्प, फल और स्कंध, इन सब से एक कल्पना करते हुए आप देखिए, आपके आंखों के समक्ष है ना एक सुंदर सा सोने का वृक्ष है, वो आपको नजर आ गया होगा कि इस प्रकार से सोने के वृक्ष की कल्पना करते हुए 5 ब्राह्मणों को ये दान करना चाहिए, जो उसको कल्प वृक्ष मानते हुए करना चाहिए। धेनु दान, अब जो नहीं दे सकता है वो क्या करे, तो भाई उसमें भी है कामधेनु, तो कामधेनु का निर्माण करके सुवर्ण से कामधेनु का निर्माण करें। उसके बाद कपिला गौ का दान, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर रहा है तो कन्या को अलंकृत करके यदि दान दिया जाता है तो अश्वमेध करने का फल प्राप्त होता है। हमारे यहाँ इसलिए विवाह में सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है ना, वो कन्यादान की होती है, और कन्यादान करने वाला होता है ना वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो कन्यादान नहीं होता है, कन्या का आदान होता है। मैं तो उसको उस तरह से लेता हूं कि कन्या का कभी दान नहीं किया जाता है, कन्या का तो ग्रहण किया जाता है। तो वो कन्या का आदान है, लेकिन वो पिता है वो कन्या का दान, लेकिन वो पति के द्वारा उसका आदान किया जाता है। ये
अनेक अनेक फलों को प्राप्त करने वाला होता है। तो इस प्रकार से समस्त प्रकार के शस्य उत्पन्न हो, उस प्रकार की भूमि का दान करके मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है। तो भूमि का दान है वो भी महत्वपूर्ण होता है। आज देखेंगे ना आप, जितने भी अच्छी अच्छी संस्थाएं, जितने भी अच्छे अच्छे गुरुकुल पाठशालाएं होंगे ना, वो भूमि दान से आज समृद्ध है। और वर्ष पर्यंत 100 वर्ष 200 वर्ष का आप इतिहास देख लीजिए, भूमिदान करने वालों के कारण ही ना यह पृथ्वी है वो पुण्यशालिनी, पुण्य के कार्य होते रहे हैं। तो भूमिदान है वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। शायद मैं रविशंकर महाराज है वो भूमिदान के महत्व को ज्यादा महत्व देते थे। मैं शायद जान रहा हूं इस प्रकार का। अपने मदन मोहन मालवीय जी ने भी वो भूमिदान ही तो मांगा था। मैं भी जिस गुरुकुल से मैंने अध्ययन किया वो किसानों के द्वारा दी हुई वो जमीन थी, और हमने उस नाम पर एक कृषक कक्ष, सबसे पहला जो कक्ष बनाया ना, उसका नाम ही कृषक कक्ष था। तो किसानों के द्वारा दिया हुआ दान था। इस कारण से परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे आचार्य और शिष्य आदि हैं जो बटुक हैं, उनको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। तो भूमिदान है। फिर देखिए मंत्र महात्म्य कथन, उसके बाद जो अध्याय आता है वो मंत्र महात्म्य को कहता है। तो नाड़ी चक्र का वर्णन करते हुए वो प्रारंभ होता है। अब उसके बाद उन्होंने पूरे, देखिए यहां पर पूरे शरीर का है ना विज्ञान बता दिया। ये आप इसको पढ़ेंगे ना तो आप एक किसी शरीर विज्ञानी के पास जाकर आप शरीर का पूरा वर्णन दे रहे हैं ना, उस प्रकार से आपको इसमें अनुभूति मिलेगी। नाभि के मध्य में 72,000 नाड़ियां स्थित हैं। इसलिए हम डॉक्टर भी कहते हैं भाई शाम को है ना, रात को सोते हुए कोई तेल को नाभि में आप दीजिए, आपके शरीर के आधे रोग है ना वो नाभि के माध्यम से वो दूर हो सकते हैं। नाभि में इतना सामर्थ्य है, नाभि के माध्यम से आप बड़े से बड़े रोगों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि 72,000 नाड़ियां हैं। देखिए ये ऋषि है, ये कोई वो पोंगे पंडित नहीं थे। लोग कहते हैं ना ये सब तो पोंगे पंडितों का है। आप इसको देखिए कितना विज्ञान, कितना रहस्य इनमें छुपा हुआ है। आज कोई वैज्ञानिक या वो भी नहीं बता सकता कि कितनी हमारी नाड़ियां जुड़ी हुई है। 72,000 नाड़ियां ये नाभि में के मध्य में है। इन नाड़ियों ने शरीर को ऊपर से नीचे, दाएं बाएं सब ओर से व्याप्त किया है, चक्राकार होकर स्थित है। देखिए नाभि चक्र, इसलिए हम कहते हैं ना वो चक्र है, वो नाभि चक्र है। उनमें 10 नाड़ियां प्रधान है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजिह्वा, पृथा, यशा, अलम्बुषा, हुहु और 10वीं शंखिनी। ये पूरे नाड़ियों का नाम बताया गया है। हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं ना, तो वहां पर भी 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों पर विजय प्राप्त कर लिया तो आप योग मार्ग के पथिक हो सकते हैं, आप जितेंद्रिय हो सकते हैं। ये यज्ञोपवीत है, ये ऋणों को तो हमें बताता है, लेकिन जितेंद्रिय होने का भी ये हमें निर्देश देता है। तो हमारे संस्कृति इसके साथ जुड़ी हुई सारी चीजें हैं वो साइंटिफिक है, ये इससे पता चलती है। देखिए उसके बाद देखिए 10 प्राणों का वहन करने वाली नाड़ियां। अब प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इनको सुना है, लेकिन उप प्राणों को शायद जिन्होंने शास्त्र पढ़े हुए उनको ही पता होगा कि नाग, कुर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय नाम के जो वायु होते हैं वो 10 ये प्राण, ये भी उप प्राण के रूप में माने जाते हैं। और ये फिर देखिए यह प्राण है वो अन्य प्राणों को प्रेरित करता है और हृदय देश में स्थित होकर अपनी मलमूत्रादि त्याग से रिक्तता की पूर्ति करता है। जीव के आश्रित रहने वाला यह प्राण श्वास, उच्छ्वास और कास आदि के द्वारा प्रयाण करता है, इसलिए प्राण कहा जाता है। तो ये पूरे हम वो तर्क संग्रह पढ़ते हुए एक श्लोक याद किया करते थे। हृदि प्राण गुदे पान समानो नाभिमंडले उदान कंठ देशस्थो व्यान सर्व शरीर।
आप ये पूरा उसके साथ तोल दीजिए, ये पूरा उसी के समान आपको दिखाई देगा। तो ये पूरा इन इन वायुओं का स्थान क्या है, क्या नाग वायु है, वो वमन और डकार की, नाग उत्किरण कर जृंभण करह कुछ था, धनंजय, इस प्रकार से बहुत सारे हम उसको पढ़ चुके हैं और उसके साथ आप इसको जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूर्ण रूप से ये सुसंबद्ध और इतना सुंदर हमारे पूरे शरीर का वर्णन उन्होंने यहाँ पर प्रदान किया है। उसके बाद देखिए, मध्य भाग में सुषुम्ना नाड़ी है, वाम भाग में ईड़ा और दक्षिण में पिंगला है। इस प्रकार से सभी क्रियाओं में देखिए, फिर प्राणायामों का वर्णन है, कुंभक, रेचक, पूरक, इन सभी प्राणायामों का भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। और हंस, जिसका वर्णन हमारे उपनिषद करते हैं, ईश्वर है ना, वो अपने जो हमारे शरीर में विद्यमान जो ब्रह्म है उसको हंस की संज्ञा है, वो श्वेतर या किसी उपनिषद में प्रदान की गई है, तो वो हंस है, इस रूप से वो उच्चारण करता है, तो उसी को जप मानते हैं। और इस प्रकार से अनेक आप देखेंगे बहुत सारी शरीर विज्ञान से संबद्ध मंत्र महात्म्य के नाम से इस अध्याय का विवेचन किया गया है। उसके बाद मुझे लग रहा है 10 मिनट में ज्यादा लूं तो क्षमा याचना के साथ मुझे मिलेगा समय। प्रभु जी, आज की शाम आपके नाम। पुनरअपि शायद माने मैं वो 10 मिनट में प्रयत्न करूंगा कि पूर्ण करूंगा। संध्या विधि है, यह विधि तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी इस विधि से सुपरिचित है, लेकिन और इसको संध्या के विषय को और सूक्ष्मता से आप समझने के लिए, संध्या तो हम करते हैं, लेकिन संध्या के एक एक मंत्र का किस किस प्रकार से विनियोग होता है, उससे क्या क्या प्राप्त होता है, यह जानना है ना, वो बहुत कठिन है। वैसे तो संध्या 6-7 मिनट में हो जाती है, 10 मिनट में हो जाती है, लेकिन उसके रहस्य को, उसके एक एक अर्थ को आप देखेंगे ना, तो वो 2 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। तो संध्या है वो ब्रह्म यज्ञ के रूप में हमारे यहाँ स्वीकार किया गया है, जो प्रत्येक गृहस्थी को, वानप्रस्थी को, सन्यासी को और ब्रह्मचारी, चारों वर्णों के लोगों को करने का विधान है। आप है ना अग्निहोत्र मत करिए, सन्यासी नहीं करे चले, सन्यासी को उससे मुक्ति मिली हुई है, लेकिन संध्या से तो कोई मुक्त नहीं है। तो सम्यक ध्यानम संध्या, और संध्या समय भी होता है वो प्रातःकालीन जो सूर्योदय सूर्यास्त और शाम की चंद्रोदय और सूर्यास्त का जो समय होता है वो संध्या काल में किया गया, वो है संध्या है। तो ये संध्या है वो त्रिकाल संध्या के रूप में भी हम करते ही हैं। तो ये संध्या का महात्म्य यहाँ पर प्रदान, यहाँ पर बताया गया है। सर्व मंत्र प्रयोगेशु प्रणवः प्रथम स्मृत तेन संपरिपूर्णम यत् तत्पूर्णम कर्म नेतरत्। सभी मंत्रों के प्रयोग में ओंकार का सर्वप्रथम स्मरण किया जाता है। हम भी उच्चारण करते हैं ना, तो ओम इस तरह से ही उच्चारण करते हैं। हम ध्यान योग आदि का भी उच्चारण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ओंकार के नाद के साथ ही करते हैं। और ओंकार की जो 3 व्याहृतियां हैं, भूहु, भुवः और स्वः, जिस प्रकार किसी आप विशिष्ट व्यक्ति को संबोधित करते हैं, विशिष्ट व्यक्ति को संबोधित करते हैं, उस विशिष्ट व्यक्ति को संबोधित करने से पहले, उससे पहले विशेषण लगाते हैं। तो गायत्री मंत्र है, उसके भी 3 विशेषण है, भू, भुवः और स्वः, इन तीनों का उच्चार है वो यहाँ पर बताया गया है। और फिर तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसको ब्रह्म का मुख समझना चाहिए। इसलिए हम गायत्री मंत्र से शिखाबंधन और प्राय सभी कार्यों का उच्चारण करते हैं। अभी तो ये बहुत विवाद का विषय बना हुआ है कि सबके सामने उच्चार करना चाहिए या फिर मौन ही उसका उच्चार करना चाहिए, लेकिन जो भी है गायत्री मंत्र के सानिध्य में जो जाता है उसका तो विकास हो ही जाता है, उसका उत्थान कल्याण हो ही जाता है। और ये गायत्री है वो सभी का वो मुख है, ब्रह्म का मुख है गायत्री मंत्र।
गायत्री मंत्र है, उससे कोई मंत्र नहीं है। मौन, जिस प्रकार मौन रहने की अपेक्षा सत्य बोलना श्रेष्ठ है, उसी प्रकार आप किसी मंत्र को बोलिए तो गायत्री मंत्र का आप जाप करेंगे तो उससे पाप विनष्ट हो जाएंगे। कहा गया है गायत्री की 7 बार आवृत्ति करने से पाप विनष्ट हो जाते हैं। 10 बार आवृत्ति करते हैं तो स्वर्गलोक की प्राप्ति। 20 बार गायत्री का जप करते हैं तो वह गायत्री स्वयं ईश्वर के निकट वो पहुंचा देती है। और अष्टोत्तर शत जप करने वाला संसार सागर को पार कर लेता है। इसलिए माला का हम जाप करते हुए 108 मालाओं 108 मंत्रों के साथ माला की हम पूर्णाहुति करते हैं कम से कम। तो ये सब इनके जो लाभ है वो संध्या के, और फिर गायत्री का महात्म्य वो कहा गया है। अनुष्ठानों में करोड़ करोड़ अनुष्ठान करवाते हैं लोग, तो उसका भी फल प्राप्त होता है। 1 करोड़ जप करने पर गायत्री देवी जप करने वाले को अभिष्ट फल प्रदान करती है। जप करने वाला देवत्व और राजत्व को प्राप्त कर लेता है। हमने भी अपने विद्यार्थी काल में बहुत सारे अनुष्ठानों को गायत्री मंत्रों का जाप किया था। हम भी सोच रहे थे भाई लाभ ले रहा है लेकिन बुलवा रहा है हमसे मंत्र, लेकिन उसका भी कल्याण और हमारा भी कल्याण, दोनों। हमारा वो उस समय का जो पूरा आचरण था वो पूरा भगवनमय हम हो जाते थे। मन मनावो मत भक्तो वाली स्थिति हो जाती थी। अब पूरा मन उसी में रत विरत रहता था। और बुद्धि की है ना उपासना यदि करनी है तो गायत्री मंत्र है वो सर्वोत्तम है। मैंने अनुभव किया है कि सद्बुद्धि की इच्छा करने वाला है, धियो यो न प्रचोदयात्, उसी मंत्र के अर्थ को ही तो प्रदान वो करता है। उस प्रकार जाप भी है और हवन, उसका भी यहाँ पर महत्व बताया गया है। 10,000 आहुतियां और उसके 1 करोड़ आहुतियों से हवन करता ब्रह्म हत्या के महापातक से मुक्त होकर अपने कुल का उद्धार होकर श्री हरि स्वरूप हो जाता है। तो ये गायत्री मंत्र का महत्व और संध्या विधि बताई गई है। गायत्री मंत्र का उच्चार करके शिखा बंधन का विधान जो हम लोग करते हैं, शायद मैं इसको अब छोड़ देता हूं क्योंकि आप सभी लोग इस संध्या विधि से सुपरिचित है। इसी में आपो इष्टामयो भुवस्थान ऊर्जे दधात नमः रणाय चक्षुषे आदि यहाँ पर मंत्रों के साथ यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद गायत्री निर्वाणम, संध्या विधि करके गायत्री का स्मरण, और इसका ज्ञान करने वाला अपने शिष्यों, पत्नी और प्राणों की रक्षा करता है। इसलिए गायत्री गायंतम त्रायती इति गायत्री, इसका जो गायन करने वाले की रक्षा करती है, इसीलिए इसका नाम गायत्री है। गायंतम त्रायती इति गायत्री, इस तरह की व्युत्पत्ति निरुक्तकार यास्क ने की हुई है। देखिए वरेण्यम है, यह समस्त तेजों से श्रेष्ठ परम पद को बता रहा है। तो ये गायत्री मंत्र का ही वर्णन यहाँ पर अग्निदेव के माध्यम से किया गया है। योसावादित्य पुरुषा सोसावहम ओम खम ब्रह्मा, ये जो उपनिषद का वाक्य है वो भी यहाँ पर ग्रहण किया गया है। तो 17वां अध्याय है वो भी गायत्री निर्वाण से संबंधित है। 18वां अध्याय है वो राज्याभिषेक से संबंध रखता है। मैं बस राज्याभिषेक में जो राजधर्म है उसका विवेचन मैंने शायद 4-5 वर्ष पहले मुझे पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठान की शिविर में मुझे शायद 5-10 मिनट बोलने का अवसर मिला था, तब मैंने राजधर्म का ही विवेचन किया था। और उसी की तरह सभी पुराणों में राजधर्म का विवेचन किया है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शस्त्र के द्वारा रक्षित राष्ट्र होना आवश्यक है। तो राजा यथा राजा तथा प्रजा, राजा यदि उत्तम विचारों वाला, उत्तम कार्यों करने वाला होगा तो प्रजा भी उसी तरह प्रेरित होगी। तो राजधर्म है, उसका स्मरण हमारे पुराण, स्मृतियां, वेद सारे कराते आए। तो इसमें भी कहा गया है अभिषेक और अनुलोम, बहुत सारे यहाँ पर विधान है वो बताए गए हैं राजधर्म के विवेचन के साथ। अभिषेक करने का यहाँ पर विशेष विवेचन है। गौ, बकरी, भेड़, गृह आदि का दान करते हुए पुरोहित का पूजन करना चाहिए। पृथ्वी, अन्न, गौ आदि का दान देते और ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से अश्व को
अश्व पर चढ़कर इसका पूजन, इस हाथी पर चढ़कर इसका पूजन, इस प्रकार राज्याभिषेक का पूरा वर्णन है वो इसमें दिया गया है। उसके बाद अभिषेक मंत्रों को एक 219वें अध्याय में प्रतिपादन किया गया है। यहाँ पर सारे देवता रक्षा करें, तो ऋतुए, मास, पक्ष, रात्रि, दिन, संध्या, तिथि, मुहूर्त आपकी रक्षा करें, क्रतु, दक्ष, तो ये सारे पूरे राज्याभिषेक के जो श्लोक है उन श्लोकों का यहाँ पर विवेचन, नाम से आप देखेंगे ना कितने क्या क्या होते हैं। आपको लोक देखने हैं, आपको पुष्प देखने हैं, आपको वाहन देखने हैं, आपको महाभूत देखने हैं, आपको क्या कहते हैं, अनेक प्रकार की अप्सराएं देखनी है। सबके नाम के साथ आपकी ये सब रक्षा करें, ऐसा वर्णन यहाँ पर दिया गया है। उसके साथ 20वें अध्याय में उसके सहायक कौन कौन से होते हैं, यानी राजा को राज्य व्यवस्था चलाने के लिए सहायकों की आवश्यकता होती है। तो जब राज्याभिषेक होता है तो उसके सहायक क्या कौन कौन से होने चाहिए, हम उसको राज्यांग के रूप में भी मानते हैं, जिसको हम सप्तांग राज्य कहते हैं या षडंग राज्य के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पर कहा है अमात्य होना चाहिए उसके साथ, उसके बाद सेनापति होना चाहिए उसके साथ, फिर प्रतिहार है वो कुलीन नीति शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, दूत है वो प्रिय बोलने वाला होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, राजा को किस किस प्रकार अपने अपने जो सहायक लोग हैं वो किस किस प्रकार के गुणों से युक्त होने चाहिए, ये उसको बताया गया। 6 गुणों का शादगुण्य का विवेचन है, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय। इन सारे जो 6 गुणों का जानकार होता है, आप जब राज्य व्यवस्था चलाते हैं तो कहीं पर संधि से काम चलता है, कहीं पर फूट डालकर, विग्रह डालकर, कहीं पर यान के माध्यम से, कहीं पर आसन, कहीं पर द्वैधी भाव और कहीं पर समाश्रय। किस किस प्रकार से राजनीति है वो चलती है, उसका पूरा विवेचन यहाँ पर कहा गया है। रसोईया कैसा होना चाहिए, सभासद कैसा होना चाहिए, दौवारिक कैसा होना चाहिए, धनाध्यक्ष कैसा होना चाहिए, उसका जो वैद्य है वो आयुर्वेद का, गजाध्यक्ष कैसा होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र का आचार्य है वो कैसा होना चाहिए, रानियों की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए है, उसके बाद किस प्रकार के लोगों की कहां कहां पर नियुक्ति करनी चाहिए, इसका पूरा विवेचन है वो 220वें अध्याय में यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से ये मैंने थोड़ा, मेरी गति तीव्र थी क्योंकि मैं चाह रहा था कि उनका प्रतिपादन हो, लेकिन बहुत सारी चीज है वो बची जाती है, और जो कुछ बचा है वो ब्रह्मार्पण करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूं। मुझे यह अवसर प्रदान किया आप लोगों ने, और इसके माध्यम से मुझे स्वाध्याय करने का अवसर मिला। ये मुझे जो लाभ प्राप्त हुआ, ये स्वाध्याय का लाभ प्राप्त हुआ है। स्वाध्यायान्मा प्रमदः, जो हमारे उपनिषद कहते हैं कि स्वाध्याय करने से प्रमाद नहीं करना चाहिए। थोड़ा ही काम था, थोड़ा ही समय था और पढ़ना बहुत कुछ था, लेकिन थोड़े समय में जितना मैं अपनी बुद्धि से इन पुराणों के 20 अध्यायों को मैं समझ पाया हूं, वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। कुछ क्षति या कुछ विवेचन में मेरे से भूल हुई हो तो मैं आप लोगों से पुनः क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम इति शम।